मन तुम्हारा तुम्हें परेशान करता है। मन कहता है यहां चलो, तुम वहीं चल देते हो। मन कहता है कि ये करो, तुम वही करने लगते हो। मन कहता है कि सो जाओ, तो तुम सोने लगते हो। सारा कहना तुम जो है किसका मानते हो? मन का। एक बहुत ही भोले जो है मानुष थे, भले मानुष, भोले मानुष। जो भोला भाला होता है, बेवकूफ नहीं, मूर्ख नहीं, विद्या भी होती है उसके पास, समझ भी होती है, वो सब कुछ समझ करके वो कैसा रहता है? भोलापने से रहता है संसार में। उसे भोला मानुष कहते हैं। तो उस भोला मानुष के पास जो है एक दिन लोग बैठ गए आकर के और बोले कि भोले, उसका नाम ही भोला रख दिया, तुम्हारा बैल जो है खो गया है, तुम उसे ढूंढ लाओ। तो भोले ने कहा मेरे पास तो कोई बैल था ही नहीं, ढूंढने क्यों जाऊं? तो लोगों ने कहा तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पास बैल था और वो बैल खो गया है। तो बोले कहाँ मिलेगा? कहीं बैल का तो एक ही स्थान होता है, वो चरने गया होगा, और कहाँ मिलेगा? इसलिए जाओ जंगल में खोजो जाकर। अब भोलेनाथ अपने बैल को खोजने चल दिए। ठीक है, तो खोजते खोजते क्या देखा उनको? उन्हें देखा कि एक झाड़ी जो है हल रही है। तो उन्होंने कहा हो ना हो हमारा बैल इसी में बैठा है। और जैसे ही झाड़ियां हटाई तो एक जो है पूंछ नजर आई। तो सोचने लगे कि यही हमारे बैल की पूंछ है। तुरंत जो है कांटों में कूद करके, हाँ, इसलिए संत लोग कहते हैं गुलों से खार बेहतर है, गुलों से खार बेहतर हैं, जो दामन थाम लेते हैं। और दुनिया वालों से ये दुश्मन अपने अच्छे हैं, जो जल करके हमारा नाम तो लेते। हमें कौन पसंद है? दोस्त के दुश्मन, घर वाले या संत? देख लो, तुम्हारी पसंदगी ही तुम्हारी भगवान से संबंध बता देते हैं। जिनको घर वाले प्यारे हैं उन्हें भगवान प्यारा नहीं है, जिन्हें समाज प्यारा है उन्हें भगवान प्यारे नहीं है, जिन्हें संपदा प्यारी है उन्हें भगवान प्यारे नहीं है। और रोज सुनाता हूं मैं, फिर भी कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बैल अभी तुम्हें परेशान कर रहा है। इस बैल पे थोड़ी नजर रखो। तुरंत पूंछ पकड़ ली उन्होंने बैल की, और बैल भाग पड़ा। जब बैल भागा तो वो झाड़ियों के कांटे तो सब चुभे ही चुभे। वो जितना भागता गया उतनी ही उनकी जो है दुर्दशा होती गई। और एक दृष्टांत वेदांत में ये भी आया है। किसी ने पूछा मुक्ति कैसे होगी? जंगल में कोई बालक भटक रहा था, बोला इस बियावान जंगल से हम निकलेंगे कैसे? भवसागर से। तो किसी ने कह दिया बैल की पूंछ पकड़ लो, ये बैल जहां जाएगा वो मुक्ति की ही जगह होगी, वहां तुम चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अब उस बालक ने बात मान ली, पूंछ पकड़ ली, बैल भागा, पूरा जंगल भागता हुआ, जब तक कहीं किनारे लगता तब तक तो उनकी जो है टेंटें जो है फिस हो गई, मर गए, प्राण निकल गए, पूंछ नहीं छोड़ी उन्होंने। ये कथा का वो और की नहीं है। माताओं, ये तुम्हारी कथा है, पुरुषों ये तुम्हारी कथा है। तुम भी बैल की पूंछ पकड़े हुए हो, और पकड़े पकड़े मर जाओगे, बैल की पूंछ छोड़ोगे? बैल की पूंछ माने कर्म, कर्म शुभाशुभ दो में बंधन। ये कर्म कौन करवाता है तुमसे? यही बैल करवाता है। और इस बैल के हम हैं गुलाम।
क्या फायदा अमनि भावे मनुष्य कहने से? अपने मन की गुलामी छोड़ो। मन कहता है सत्संग में ना आओ। हमें रोज आजकल जो है दुर्वचन सुनाए जा रहे हैं कि तुम तो मरोगे ही, साथ में भटमातपुरा वाली एकाध अम्मा को ले टरोगे, हाँ, या एकाध पप्पा। ये साधु तुम्हारा कैसा है जो मना नहीं करता सत्संग के लिए? हाँ, लोग समझाते बंद करो ऐसी गर्मी में। आज हम आप लोगों से भी निर्णय लेंगे। हमारी मत कहना मुंह देखी। हम तो देखो मरने को ही घूमते 24 घंटे, मरे मराए हैं ताश हो। मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई। और एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही न हो तो हमारी तो बात मत करना। हमको देखकर मत हामी भर लेना। सत्संग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय अपने मन से, अपने बैल से दिलवाना। बैल माने मन। तो अब उस बालक ने जो है बैल को छोड़ा नहीं, और जब बैल को छोड़ा नहीं तो बैल हमेशा बुरी स्थान पे नहीं जाता है, कभी कभी तो अच्छे स्थान पे भी आ जाता है। अब इस बैल का नाम है मन। मन से बड़ा कोई भी बैल नहीं है। अब इस बैल को तुम्हें नाथना है। हमने बैल का उदाहरण देके समझा दिया, ठीक। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसी बात को समझाया है रथ के उदाहरण से। एक रथ है, उसमें बैठा हुआ एक रथी है, और उसमें घोड़े नभे हुए हैं, 5 घोड़े नभे हुए हैं। और वो घोड़े चलते किधर को हैं? जिधर उनको खाना दिखता है। लेकिन खाने की तरफ न चल के मंजिल की ओर उन्हें ले जाना है घोड़ों को, तो घोड़े में लगाम चाहिए। यहाँ पर थोड़ी प्रक्रिया जो है बदल जाएगी। यहाँ पर मन को और इंद्रियों को एक कर दिया गया है। तो रथ क्या है? यही तुम्हारा शरीर। ये शरीर तुम्हारा रथ है, ठीक। अब इसमें बैठे कौन हो? तुम। अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हो रणसिंह, बुरा नहीं मानना। तुम कौन हो ये पता ही नहीं लगा पा रहे। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मनुष्य भी नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, इनमें से तुम कुछ नहीं हो। तुम हो निर्गुण निराकार। लेकिन 2 तरह के हो। एक खाता पीता चलता फिरता रहता है, इस देह में भटकता रहता है, और दूसरा केवल देखता रहता है। 2 टाइप के हो तुम। अब अनुभव करो तो पता लगे। अगर मन की मानते रहोगे तो मन जो कह देता है तुमसे, तुम शास्त्रों को पढ़ करके भी उनकी एक्सप्लेनेशन गलत करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि बाहर से तुमने साधना प्रारंभ ही नहीं की है। सबसे पहले स्टेप लो। जी हाँ, क्या हो मत, मोह से ना कहो। मोह से तो यही कहते रहो, लला तुम हमारे ही हो, हम तुम्हारे हैं। मोह से ये कहते रहो, लेकिन भीतर से लला और लली का त्याग कर दो। भलाई चाहते हो तो ये लला लली जय जिंदगी में बर्बाद नहीं कर रहे। अगले जन्म में भी तुम इनके कुत्ता और कुतिया बन के आने वाले हो। मान जाओ। समझ में आ रही कुछ बात? इसलिए जरा सोचो तुम कौन हो। तुम रथ हो कि रथी हो? अब इस रथ में तुम बैठे हुए हो, ठीक है। इस रथ में घोड़े 5 हैं। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा। ये 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े जो है कौन चलाता है? यही जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे, मन चलाता है। तो इस मन को लगाम कहते हैं। अगर इस लगाम को तुमने ढीला छोड़ रखा है तो ये घोड़े कहाँ कूदेंगे जाकर के? नदी दिखेगी तो नदी में कूद जाएंगे,
और खाई दिखेगी हरी हरी घास तो उसमें कूद जाएंगे, और कूद रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधी यही जगत की माया है। अब देखो, इस विषय में बोल तो जाते हो परंतु अनुभव नहीं करते हो। ये माया तुम्हें बाहर से परेशान नहीं कर रही। हम लोग क्या समझते हैं कि सामने शक्कर आ गई ये विषय है, ये विषय थोड़ी है। सामने कोई सुंदर पुरुष या स्त्री आ गई तो ये विषय है, ये विषय नहीं है। हम लोग वेदांत के नजदीक आने ही नहीं चाहते, इसलिए अपने मनोमुखी होकर के उनके अर्थ लगा लेते हैं। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधी ये पहले है कि पहले हम हैं? अच्छा, अनुभव में और का बिना में कैसे जाएंगे? अनुभव में क्या, कहाँ हो तुम? अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, ब्रह्म हो तुम? अगर ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म से पहले आप इन घोड़ों को अपने अंडर में ले कैसे सकते हो? बता दो। साधना काल में भी गुरु का विश्वास करके ही तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मेरे पूछने का कारण आपको गुमराह करना नहीं है। फिर देखो, हम संकेत करते हैं, अगर कोई मास्टर साहब जैसे लोग चिंतन करें, पढ़े लिखे लोग, धन सिंह जैसे, तो करो। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पहले है कि इंद्रियां पहले? पहले कौन है? देखो, ऊट पटांग जवाब नहीं देना, अगर समझ में आए तो। इंद्रियां पहले हैं ज्ञान के कि ये पहले हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध बोलो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पहले है। तो फिर अभी क्यों गलत व्याख्या कर गए? ये रटी रटाई बातें जो काम नहीं देंगी। तुमने अनुभव करके देखा? तुमने इस चीज को यदि अनुभव कर लिया होता तो ये भागम दौड़ क्यों पड़ी है, बेचैनी क्यों है? हमारी इंद्रियां नहीं बनी थी, हमारा मन नहीं बना था, हमारे प्राण भी नहीं बने थे, तब ईश्वर ने ये पांचों बना दिए थे। समझ में आ रहा है? ये पहले है, प्राण बाद में आए। ये पहले है, जीव का उद्गम बाद में हुआ है, और इन्हीं से हुआ है। ये अधम शरीर किसका? पंच तत्व ये अधम शरीरा। ये गप्पे नहीं है। आप जरा वेदांत को ढंग से समझ के तो देखिएगा। तन्मात्राएं पहले बनती हैं, तब बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, तब बनते हैं शरीर, मन, इंद्रियां आदि, तब बनते हैं। ये पहले ही बन चुके हैं। तो अब अनुभव करते करते हमको वहां पहुंचना है जहां कुछ बना ही नहीं, कुछ नहीं बना आज तक। इसलिए धीरे धीरे त्याग करो। और धीरे धीरे त्याग का अर्थ यही है कि 60 वर्ष का यदि शरीर हो गया है, चाहे माताजी हो चाहे पुरुष हो, अगर वो अब भी बाल बच्चों में, हाँ, करने धरने में, लेने देने में व्यस्त हैं, तो वह समझ लो कि वो बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए, नर्क की तैयारी में लगे पड़े। नर्क की तैयारी है ये। क्योंकि 60 वर्ष का शरीर हो जाए तो कम से कम भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, सत्संग में रुचि लेना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि भगवान हमको मिलेगा कहाँ। बस तुमको आचार्यों ने कह दिया है भगवान किसी को मिलते थोड़ी, कौन कहता है? अगर आप में सुनने की सामर्थ्य हो, शास्त्रार्थ करने की सामर्थ्य हो, तो लाओ उस व्यक्ति को मेरे पास, मैं बताऊंगा कि भगवान मिलता है कि नहीं मिलता। भगवान मिला ही मिलाया है, लेकिन ये कहना सीख लिया है तुमने, अनुभव कुछ नहीं करते। अगर भगवान मिल जाता है, ईमानदारी से बताओ, फिर हमें संसार की जरूरत है? फिर कहाँ भागते रहते हो? तो मिल गया भगवान।
इस प्रकार से हम इस रथ का चिंतन करें। इस रथ में हम इसलिए बैठे हैं कि हमको जो है सारथी सुंदर मिल जाए। अब हमने सारथी जो है किसको बना रखा है? इसी रथ में घोड़े भी नवे हैं, लगाम भी लगी है, लेकिन लगाम किसके हाथ में है? लगाम बुद्धि के हाथ में है ना। तो बुद्धि में हमने किसको बैठा रखा है? बोलो। अरे बुद्धि में हमने शैतान को बैठा रखा है। जी हाँ, ये पैसा कमाने वाले ये कौन होते हैं? बुरी लगेंगी ये बातें। क्यों? क्योंकि हम जो है वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं कि उन्हीं की हम परंपरा को गाली देते रहते हैं। ठीक, पैसा कमाने में मन लगा है तो कौन बैठा है तुम्हारी बुद्धि पर? शैतान। शैतान। इंसान भी नहीं बैठा अभी। जैसे रण सिंह ने कहा था, कुछ ना हो पाओ तो मनुष्य तो हो जाओ। जब तुम्हारी बुद्धि में मनुष्य बैठ जाएगा तब मनुष्य सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा क्या कि हमें भगवान ने जन्म क्यों दिया। हम ये भी नहीं सोचते कि हमें भगवान ने क्यों जन्मा। और सोच इसलिए नहीं पाते हो कि इनसे तुम विरोध नहीं लेना चाहते। किनसे? माता पिता से, पति पत्नी से, भाई बंधुओं से, धन दौलत से, पड़ोसी मित्र से विरोध नहीं लेना चाहते। इनको मना के रखना चाहते हो। और जब तक इनको मनाते रहोगे तब तक नर्क तुम्हारा कोई जो है बचा नहीं सकता। इसलिए एक भजन किसी ने बनाया है, जगत रूठे रूठन दो हमें तो काम ईश्वर से। हमें तो काम। तो केवल गाते ही भर हो, जिंदगी में पालन नहीं है। जगत रूठे तो रूठन दो। क्यों रूठने दो? क्योंकि यहाँ सब स्वार्थी हैं। क्या है यहाँ पर? तो आज एक ऐसा संदेश सुनाते हैं आप लोगों को कि घर कर गया ना तो फिर ये सत्संग अमृत लगने लगेगा। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जवाना। गाइए भी और समझिए भी। समझे बिना गाओगे तो गवैया हो जाओगे, कहीं पैसा कमाना जाके। और अगर समझदार हो जाओगे ना तो हमारी तरह छाती ठोक के असली बात करोगे। पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं, किसी से नहीं। हाँ, हमें जो है ऐसो आराम से भी नहीं। सत्संग के समय देखो, सत्संग के अतिरिक्त अगर आपको पंखा मिल रहा है खूब चलाओ, कूलर मिल रहा है खूब चलाओ, घर के लोग जो है रोटी खिला रहे हैं खूब खाओ प्रेम से। लेकिन सत्संग में बाधा आए तो उनका त्याग कर दो। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जवाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी। मैं तेरा गम ख्वार, मैं तेरा गम ख्वार। जरजोरू जमीन के कारण, जरजोरू जमीन के कारण। हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है। उसमें ठाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जवाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जवाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जवाना है। पुत्र कहे पिता तुम मेरे, कहे पिता तुम मेरे। मैं हूँ फरमादार, मैं हूँ फरमादार। ब्याह हुआ बहू घर लाए,
अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है। अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जवाना है। याद करो बचपन में जो है उंगली पकड़ के कहते थे मम्मी मम्मी, पापा पापा, हमें मत छोड़ जाना, हम तुमसे अलग नहीं। अभी हमारा नाती है वो किसी के साथ नहीं सोता, बहू के ही साथ सोता है। 9 साल का हो गया, उसे खूब पटाओ कि बेटा आज मेरे ही साथ सो जाओ, मम्मी पास सोएंगे। यही आगे चल कर के मम्मी को सबक सिखाने वाले हैं, नहीं है? ब्याह हुआ बहू घर आई, हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार, अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है। नहीं फिर आना जाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जवाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जवाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, वो प्राणों के आधार, वो प्राणों के आधार। सब लोग याद कर लो अपनी अपनी प्राणों के आधार। हाँ, अब तेल लेने चले गए प्राण, अब मरो चाहे जिंदा रहो। हाँ, हमारे लिए तो कमा के रखते हो तो तुम हो, नहीं तुम कोई नहीं हो हमारे। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, प्राणों के आधार, प्राणों के आधार। धन संतान नहीं मिलने पर, धन संतान नहीं मिलने पर, करती हाहाकार, करती हाहाकार। अपना हुआ बेगाना है, अपना हुआ बेगाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जवाना है। इसलिए चालाक लोग जो होते हैं ना, हाँ, वो जवानी में कमाते समय सारी दौलत पत्नी को ही भरते रहते, हाँ, कि बुढ़ापे में परेशान ना करे। लेकिन ये अकल काम करेगी नहीं। ये अकल तुम्हारी फेल हो जाएगी। दोनों तरफ बोल रहा हूँ, माताओं नाराज मत हो जाना। यही हाल पत्नियों का है। पहले दिन मिली थी चंद्रमुखी, थोड़ी दिन बाद हो गई सूरजमुखी, हैं, और बुढ़ापे में हो गई ज्वालामुखी। अब नहीं चंद्रमुखी दिखाई देती। अगर चंद्रमा का मुख देख लिया होता ना तो आज भी एवरीबडी इज जा ब्रह्म। जी हाँ, पत्नी देखते क्यों हो, पति देखते क्यों हो? देखो भगवान भगवती, भगवान भगवती के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब कहते नहीं हम मर्यादा उल्लंघन करने की कौन कहता है? श्री राम आए इस धरा भूमि पर, सीता को उन्होंने कभी कहा अम्मा, कहा कभी? एक आध प्रमाण बता दो। भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी को अम्मा कहा, लेकिन क्या वो उनको देह भोग के लिए देखते थे? अगर भोग के लिए देखते होते तो देखो ऐसे प्रमाण तुम्हें कहाँ मिलेंगे। तुम तो जो है, अगर तुम्हारी पत्नी खो जाए या कोई राक्षस हर के ले जाए तो अपने घर से बंदूक उठाओगे और सीधे गोली मार दोगे। मार दोगे कि नहीं मार दोगे? इतना बड़ा अपमान तुम सह पाओगे? अब देखिए उस भगवान को, हाँ, उस आत्मा को देखिए क्या कर रहा है। रावण हर ले गया है और जान भी रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। किससे पूछ रहे? मनुष्यों से, सो भी नहीं पूछ रहे। तुम देखी सीता मृग ने, कौन से पूछ रहे? हे खग मृग, हे मधुकर सहनी,
पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा का कोई हरण कर ही नहीं सकता। तुम शरीरों में जी करके भगवान को भी खींच के वो शरीर बना देते हो। अपनी तरफ ले आओ। जी हाँ। और संत उसको कहते हैं जो इंसानों को भगवान बना देता है। जी हाँ। देखो बता दें कब इंसान भगवान बन जाता है? जो कहते हैं जो मेरी चीज वो मेरी है, और तेरी है वो तेरी है। इन्हें क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इंसान ही कहेंगे। हाँ, इन्हें इंसान कहते हैं। ठीक है। और जो मेरी चीज वो भी मेरी, और जो तेरी चीज वो भी मेरी। और बसर ऐसा है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शैतान कहते हैं। और न मेरी चीज मेरी है, न तेरी चीज तेरी है। यहाँ तो सब कुछ रैन बसेरा है, उसे भगवान कहते हैं। तो तुम खुद भगवान हो, और भगवान हो के किसे ढूंढ रहे हो? भगवान को ही ढूंढते फिर रहे। तो हम मूर्ख के नहीं हो। तुम अपने अस्तित्व को नहीं देखना चाहते, इसलिए दुर्दशा हो रही है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, ओ प्राणों के आधार, ओ प्राणों के आधार। धन संतान नहीं मिलने पर, धन संतान नहीं मिलने पर, करती हाहाकार, करती हाहाकार। अपना हुआ बेगाना है, अपना हुआ बेगाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार गर्ज जमाना है। दोस्त कहे तुम साथी मेरे, दोस्त कहे तुम साथी मेरे, तू मेरा दिलदार, तू मेरा दिलदार। वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे, करे यार की कार, अरे यार की टार। नहीं फिर मुंह दिखलाना है, नहीं फिर मुंह दिखलाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की गति है। ये सब घर वाले भीतर वाले हैं। हाँ, मित्र है, पत्नी है, पति है, भाई है, माता पिता, ये सब भीतर वाले हैं, घर वाले। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की गति है। सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। इसे अपने ध्यान में रखो। अगर परमात्मा को पाना है तो ये घर वाले कभी जो है निस्वार्थी नहीं होते। तुम्हारे लिए वो और उनके लिए तुम। ये नहीं समझोगे हम निस्वार्थी हो गए, तुम रोटी की खातिर घर में घुसे हो। अभी घर में पिटाई लगने लगे, रोटी न दी जाए, बैलन पड़ने लगे तो भाग पड़ोगे आश्रम को। हम भी इसीलिए रुके हुए घर पे, और कोई कारण नहीं। काहे को बाबा को हम 9 दिन यहाँ रहे, हमने देखा बाबा बड़ा परेशान। बाबा मेरा नाश्ता बनाए, बाबा मेरी रोटी बनाए, तो हमें बड़ी दया आ गई। हमने कहा करुणा निधान, हम पे ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अब कोई युवा लड़का हो वो सेवा करे तब तो ठीक है। अब बूढ़े बाबा उनसे हम यहाँ सेवा ले रहे, हाँ, तासे अच्छे घर वाले ही ठीक है, उनसे ही रोटी खाते रहेंगे, हैं? हाँ, जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की गति है। सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। तो बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती। कौन करे
करेगा संहार, कौन करेगा संहार। मोह बढ़ा दुख पाना है, मोह बड़ा दुख पाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जवाना है। इससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। ईश्वर तेरा सच्चा साथी, ईश्वर तेरा सच्चा साथी, जो है सर्वाधार, जो है सर्वाधार। एक बात बताओ, रात को सो गए थे तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा किसने की है? मैयो बाप ने नहीं तो भैया ने, भगवान ने करी। पति पत्नी। इतना विश्वास कहाँ हो रहा है? तुम कहते अबे तो फसल काटने, भगवान की चर्चा में नहीं सुनेंगे। भरोसा नहीं। भरोसा कर ले तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। अब कहते वकील साहब सभी भरोसा कर लेंगे तो ये खेती किसानी धंधा पानी, तुम ठेकेदार बन के आए हो ना यहाँ के। जी हाँ, अपनी गलती दूसरों पे थोपते रहते हो। इसलिए भगवान ने भी अपने ऊपर नहीं ली गलती। देख लो, मनुष्य के कर्म खराब हुए तो नदियां सूख गई, नदियों का पानी गंदा हो गया। मैंने जमुना जी का वो पानी देखा है जिसमें एक सिक्का डालते थे तो रेत में ज्यों का त्यों दिखाई देता था। आज वही जमुना जी गंदी हो गई, जमुना गंदी हो गई, तुम्हारे कर्म गंदे हो गए। देख लो, विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन। और भगवान की भक्ति कमजोर पड़ गई है, कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब। देख लो, राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सर सई ब्रह्म। ये सरस्वती नदी कहाँ है? लोग कहते हैं कि प्रयागराज में दिखाई नहीं देती, कहते हैं कि नहीं? वो हमें रोज दिखती है। सरस्वती नदी रोज दिखती है। सर सई ब्रह्म विचार प्रचार, ये ब्रह्म का विचार ही सरस्वती है, कोई पानी वानी सरस्वती नहीं होता। इसलिए हम अपने को ठीक करें तो नदियां ठीक हो जाएंगी। ईश्वर मेरा सच्चा साथी, ईश्वर मेरा सच्चा साथी, जो है सर्वाधार, जो है सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे श्याम शरण चल उसकी, हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। एक गुरु शरण ठिकाना है, एक गुरु शरण ठिकाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। तो इस खुद गर्जी का त्याग करो, किसी के भरोसे न रहो, एक ईश्वर के भरोसे रह करके, और उस ईश्वर की खोज का नाम ही क्या है? भजन। अगर ईश्वर की खोज नहीं कर रहे हो तो हम दावे के साथ कह रहे हैं, चाहे जितना दिखावा कोई करे, भजनानंदी वो नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा और परमात्मा की खोज मनुष्य जीवन रहते रहते हमें कर लेनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान